तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। अगर आप आज हमारे साइंस के प्रैक्टिस सेट में से 50% क्वेश्चन सही कर लिए थे तो निश्चित है आपकी तैयारी एक अच्छी चले। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में से 50% भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाते तो आपको अभी और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जो एक चैलेंजिंग प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो किससे है श्वेत क्रांति का संबंध, ये आपको बताना है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है, आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी बकरी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है। तो मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है, ये आपको बताना है। तो ये है भैंस की एक नस्ल है मुर्राह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है। तो कौन सा तत्व दूध में सबसे कम मात्रा में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। तो जो कोबाल्ट है यह दूध में सबसे कम मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ईमानदारी से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, नहीं कि आप बेईमानी करो और लास्ट में आप अपना स्कोर लिख दो कितने सही हो। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से बताना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो किस राज्य में पाया जाता है सर्वाधिक पशुधन, तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश। किसमें, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो किससे संबंध है ऑपरेशन फ्लड, ये आपको बताना है। तो ये संबंध है दूध आपूर्ति से। किससे, दूध आपूर्ति से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। तो कौन सी बीमारी संक्रमणीय बीमारी है, इन चारों में से आपको ये बताना है। जो बीमारी दुधारू पशुओं में पाई जाती है, तो जो फूट एवं माउथ रोग ये भी संक्रमणीय रोग है, एंथ्रेक्स ये भी संक्रमणीय रोग है, और ब्लैक क्वार्टर ये भी संक्रमणीय रोग है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक। तो आप सभी लोग जानते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो ये जो हैं वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना है। तो रेडियार के दूध में सबसे अधिक वसा की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है गरीबों की गाय के नाम से। तो ये जाना जाता है बकरी को। किसे, बकरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने की बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। तो किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है बकरी की, वो कौन सी नस्ल है। तो ये है एंग्लो नुबियन, जो बकरी की जर्सी नस्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो किस नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सानेन नस्ल की बकरी को कहा जाता है विश्व की दूध की रानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके सामने कि मैरिनो किसकी एक नस्ल है। तो किसकी एक नस्ल है मैरिनो, ये आपको बताना है। तो मैरिनो किसकी नस्ल है। तो ये है भेड़ की नस्ल। किसकी, भेड़ की नस्ल है मैरिनो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो इन चारों में से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अंडे देने वाली स्तनधारी हैं। तो अंडा देने वाले स्तनधारी कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो ये डक बिल्ड प्लेटिप्स। कौन से, डक बिल्ड प्लेटिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एपीकल्चर संबंधित है। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। किससे, मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। तो कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता है। तो जो सूअर है ये पशु जुगाली नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के चारों और बाकी सॉरी तीनों हैं ऊंट बकरी भेड़, ये जुगाली करती, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लाल क्रांति संबंधित है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो लाल क्रांति आप जानते हैं ये संबंधित है मांस उत्पादन से। कैसे, मांस उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि पशुओं में होने वाला अपरा रोग का कारण है। तो पशुओं में जो अपरा रोग होता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है प्रदूषित आहार। कौन सा, प्रदूषित आहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो मुर्गी के जो अंडा होता है उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो ये पाई जाती है 0 ग्राम। कितनी, 0.0 यानी 0 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। तो मवेशियों में बांझपन का मुख्य कारण कौन सा है, कौन सा रोग है। तो ये है बैंग रोग। कौन सा, बैंग रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है। तो एक छत्ता में कितनी रानी मधुमक्खियों की संख्या होती है। तो एक छत्ता में सिर्फ और सिर्फ एक मधुमक्खी रानी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। तो सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये नस्ल है सूअर। सूअर सबसे अधिक बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो कौन सी मुर्गी सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है। तो ये नस्ल है श्वेत लेग हॉर्न। कौन सी, श्वेत लेग हॉर्न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। तो इन भारत में सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है भेड़ की। तो ये है नेल्लोर। कौन सी, नेल्लोर जो नस्ल है वो भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है।
तो कौन जानी जाती है शहरी बकरी के नाम से, ये आपको बताना है। तो जो बर्बरी है ये शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। तो कौन से राज्य में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ सबसे अधिक बकरियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो किस नस्ल से प्राप्त होती है पश्मीना बकरी, ये आपको बताना है। तो किससे प्राप्त होती हैं, तो ये प्राप्त होती हैं चंगथंगी से। किससे? चंगथंगी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है। तो किस देश में सबसे अधिक भेड़ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक भेड़ पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचली जबड़ों में स्थायी कृदंतों की संख्या है। तो मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में कुल कितने स्थायी कृदंत पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कुल 8। कितने? 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के बियर को संचित करते हैं। तो किसमें संचित करते हैं सांड के बियर को कृत्रिम निषेचन के लिए? तो ये संचित करते हैं द्रव नाइट्रोजन। कहाँ? द्रव नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं। तो कितनी नस्लें पाई जाती हैं भारत में गाय की? तो ये पाई जाती हैं 32 नस्लें भारत में गाय की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में? तो ये है प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी भारतीय डेयरी निगम की स्थापना, ये आपको बताना। तो स्थापना हुई थी 1970 में। कब? 1970 में डेयरी निगम की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो कौन सी बीमारी है मुर्गियों में सबसे खतरनाक? और लास्ट का प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का। तो ये रानीखेत बीमारी ये मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप ईमानदारी से बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। मैंने आपको 50% का टारगेट दिया था। अगर आपने इसमें से 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन सही किए तो आपने एक अच्छा स्कोर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ईमानदारी के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।